Hello everyone, welcome back, and today we are going to learn about velocity time graph. Alright, so velocity time graph जो ग्राफ होता है वो हमारा बनता है velocity और टाइम के बीच में, राइट. तो यहाँ पर हमने velocity को लिया है y एक्सिस में और टाइम को लिया है x एक्सिस में. टाइम वी आर टेकिंग इन सेकंड्स एंड velocity वी आर टेकिंग इन मीटर पर सेकंड. ऑलराइट, सो सी हियर जो हमने velocity है वो हमने ली है कि हमारी ओरिजिन से और यहाँ इस पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारी +5 मीटर पर सेकेंड तक है ली हुई, और यहाँ हमने -5 मीटर पर सेकेंड तक ली है नेगेटिव वाई एक्सिस में, राइट. एंड जो हमारी टाइम है वो हमारा 1 से लेके 16 सेकेंड तक मैंने यहाँ पे काउंट किया है, राइट. ओके, अब देखते हैं हम कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था, उससे हमारी क्या निकलती थी, हमारी वेलोसिटी निकलती थी. तो वेलोसिटी और टाइम से क्या निकलता है, वेलोसिटी और टाइम से निकलेगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, राइट. तो इन दोनों के ग्राफ से निकल रही थी हमारी वेलोसिटी, और इस बार इन दोनों के ग्राफ से निकलेगी हमारी वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हमारी क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट निकलेगी. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सी, हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो हमारा ग्राफ बन रहा है, राइट. तो हमारे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो आ रहा है, पहले हमारी लीनियर चेंज आ रहा है इसमें, राइट. मतलब यस, वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो यूनिफॉर्म आया है, एंड उसके बाद फिर रिटार्डेशन आया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई है स्पीड, एंड उसके बाद हमारी डिक्रीज हो रही है स्पीड, राइट. उसके बाद और ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में आ रहा है. मतलब इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपना इनिशियल पोजीशन से भी बैकवर्ड चला गया है. इसका मतलब है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, राइट. उसके बाद फिर अगेन एक्सेलरेशन हुआ है, फिर इनिशियल पोजीशन पर आया है, इनिशियल पोजीशन के बाद फिर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है. फिर उसके बाद काफी टाइम तक लीनियर रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया. जी से और एच के बीच तक देखो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी थी इस टाइम पे. एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली हमारा रिटार्डेशन हो रहा है एच से, और सपोज ये पॉइंट हमारा आया एस. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पर कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है. तो डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन होती है, हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी, बिटवीन ट्रेपेजियम सी डी ई एफ, एंड द एरिया बिटवीन द ट्रेपेजियम एफ जी एच एस, राइट. सो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, टोटल जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारी होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्रेपेजियम सी डी ई एफ प्लस ट्रेपेजियम एफ जी एच एस, राइट. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो बेस देखो हमारा यहाँ पर क्या है, 1, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा बेस क्या है 1/2, 5 सेंटीमीटर, 5 सेकेंड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यूनिट. और हमारी हाइट क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ सपोज ये वाला पॉइंट हमारा 4 सेकेंड आता है, राइट. हम चाहे तो इसे 5 भी कर सकते थे, 4, राइट. तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10. इस वाले ट्राइंगल का हमारा एरिया क्या आ गया 10, राइट. अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी डी ई एफ क्या आएगा. इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. वेट, हम ओके सॉरी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, सी एफ इंटू डी ई, राइट. सी एफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम मतलब सी एफ प्लस डी ई इंटू हाइट. हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है 5 यूनिट, राइट. लेट्स सी व्हाट इज सी एफ हियर. सी एफ है हमारा 12 - 5 7, प्लस डी एफ है हमारा सॉरी डी एफ और डी ई, आई थिंक इट शुड बी डी ई, सॉरी नॉट डी एफ बट इट इज डी ई. एंड डी एफ है हमारा ये वाला पॉइंट कंसिडर करो 10, एंड ये वाला कंसिडर 5. 10 - 5 इज इक्वल टू 5. ओके,
So this is 7 plus 5 is equal to 12 into 5. So this is how much? 6 into 5 is equal to 30. इसी तरह से हम इस वाले ट्राइंगल का भी, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया हुआ 30 एंड इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू जी एच प्लस एफ एस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू जी एच कितना है हमारा, इफ वी कंसिडर दिस पॉइंट एज 15, सपोज ये 15 है, 15 ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला 13 है, तो 15 माइनस 13 कितना हुआ 2, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 13 2 हुआ, प्लस एफ एस कितना हुआ 16 माइनस 12 4 इंटू हाइट कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की 4 ही ले लो, इसको भी 4 ले लो, मतलब कि सपोज लगभग इस रेंज में, चलो 3 लो इसको, ये वाला पॉइंट हमारा 3 होगा कहीं पर 3, राइट। सो दिस इज व्हाट हाफ इंटू 4 plus 2 6 into 3, ओके 3 3 3 जा 9, सो इस वाले का एरिया कितना आया 9 यूनिट। सो द टोटल एरिया इज, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी, देखो ये वाला एरिया क्योंकि हमारा ग्राफ से नीचे है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव, राइट। सो 10, क्योंकि ये तो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये तो पॉजिटिव में ही काउंट होगा, 10 माइनस 30 प्लस 9, तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितनी है, नेगेटिव में है, 19 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 11, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स नेगेटिव हो सकती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसका ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है, वो पहले फॉरवर्ड मूव किया एंड उसके बाद वो इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न भी आया, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई एंड इनिशियल पोजीशन के बाद वो फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। तो हमारा इस सिस्टम के लिए जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही है तो इसका ये मतलब है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है, फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से भी दूर है, इनिशियल पोजीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ऑलराइट, I hope this is clear to you. If you have any doubt, ask me in the comment box. Okay, thank you for watching. See you in the next video.